आज हाँ, चलिए आज हम लोग बेटा ये वाला है ना फर्स्ट, ये वाला। अरे श्योर, हाँ ये वाला है। हाँ जी। तो हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे उसमें कुछ स्पेशल है क्या टिफिन में? नहीं है? तो आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? आज तुम्हारा बर्थडे है? अरे विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ये बच्चों की इच्छा है कि तुम्हें विश किया जाए, प्लीज विश है। आपका नाम बताओ इन्हें। श्रेया का बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। देखो विश कर दिया हमने, तुम्हारी तुम्हारी इच्छा के खिलाफ कर दिया ना। अब तुम्हारे को हमारी इच्छा पूरी करनी होगी। इधर देखो, मैकडोनल्ड्स भी है, डोमिनोज पिज्जा वाला भी है, और डिलीवरी की चिंता नहीं है, मैं मेरी गाड़ी में जाके ले आऊंगा। इससे काम नहीं चलेगा। चलिए मजाक की बात है बेटे। हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पार्टनरशिप। ये लो फिर गायब हो गया। पार्टनरशिप आपने सबसे पहले कहां पढ़ी थी बेटे? ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ क्लास में जो पार्टनरशिप का आपका कोर्स था, ये बेसिकली 3 चैप्टर, राजस्थान बोर्ड से हो ना आप लोग? 3 चैप्टर थे आपके। इंट्रोडक्शन, चेंज इन पीएसआर जिसमें गुडविल आप लोग डिस्कस करते थे, और तीसरा था एडमिशन। रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन था कोर्स में आपके, लेकिन उसे हटा दिया था। तो हम लोग जब फाउंडेशन पढ़ेंगे तो फाउंडेशन में आपको इंट्रोडक्शन, चेंज इन पीएसआर यानी गुडविल, एडमिशन और पार्टनर तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ रिटायरमेंट और डेथ भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ, क्योंकि एडमिशन अगर आ गया ना तो रिटायरमेंट और डेथ, भाई एडमिशन में पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट पार्टनर जा रहा है, डेथ में तो परमानेंटली जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अब देखिए बेटे, आपने ट्वेल्थ क्लास में इस पूरी पार्टनरशिप को पढ़ने में 2 से 3 महीने लगाए थे, याद है आपको? कंपनी को पढ़ने में 2 से 3 महीने लगाए थे। तो ये तो आपको भी पता है कि फाउंडेशन में आपके कहने के बावजूद भी मैं 2 से 3 महीने नहीं लगा सकता, और कंपनी में भी मैं, आप जिद कर लो नहीं 2 महीने पढ़ाओ तो भी नहीं पढ़ा सकता। तो इस बात का बेनिफिट खाली यही उठा सकते हैं हम सब लोग मिलकर कि आप लोगों का पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा अपने को और क्लियर करना है। क्योंकि जो इलस्ट्रेशन, जो क्वेश्चन आप एडमिशन तक अपने ट्वेल्थ क्लास में करके आए हो, वही लेवल के क्वेश्चन आपको फाउंडेशन में पढ़ने को मिलेंगे। हर एक चैप्टर में 1-2 इलस्ट्रेशन ऐसे होंगे जो आप पहले कभी भी नहीं पढ़े, तो उन पर अपन लोग विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, अब अपन लोग किस तरीके से पार्टनरशिप को कवर करेंगे इसका बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ। मैं आपको कुछ लिखाऊंगा नहीं बेटे, क्योंकि आपके पास जो बुक्स पढ़ी हैं, जो फाउंडेशन की किताब, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आपको पढ़ना हो तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तरीका यह है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग करूंगा, आप मुझे उन क्वेश्चंस के क्या देते जाइएगा आंसर, वो लिखना और याद करने और समझाने के बराबर ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप मुझे सही आंसर देंगे, बहुत अच्छी बात है, गलत आंसर दोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राइट। देखा जाए तो व्हाट इज पार्टनरशिप एक्चुअली, क्या होती है पार्टनरशिप? सर ये चल रही रिकॉर्डिंग? हाँ। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, a partnership is a relation between two or more persons who have agreed to share the profit of a business which can be carried on by all or any of them acting for all। बात समझ में आ गई? भाई साझेदारी क्या है? दो पार्टनर्स मिलकर आपस में किसी बिजनेस से प्रॉफिट जो अर्न करते हैं उसे आपस में बांटने का डिसीजन लेते हैं। ऐसा बिजनेस है तो सब मिलकर कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक पर्सन उनके बिहाफ पर कर सकता है। बात समझ में आ गई बेटे? अगर अपन पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स की बात करें तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो अपन ये पार्टनरशिप तो हम कहेंगे कि भाई एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, तो रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। मेरी बात का ध्यान रखना। ओरल एग्रीमेंट मतलब बोलचाल की भाषा में, वो रिलैक्स हो गई, बोले संडे तो मजाक किया था।
ओरल एग्रीमेंट का मतलब मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे कहा, एग्रीमेंट क्या हो गया? ओरल हो गया कि ठीक है तेरा रेशियो 1/3, मेरा रेशियो 2/3, ठीक है अच्छी बात है, अपन ऐसे ऐसे करेंगे, वैसे वैसे करेंगे। ये हो गया ओरल एग्रीमेंट। लेकिन इन्हीं बातों को अगर अपन लिख लें, राइटिंग फॉर्म में लिख लें, तो ये बन जाता है रिटर्न एग्रीमेंट, जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं इसे? पार्टनरशिप डीड। बात समझ में आ गई? पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है? नो सर। एग्रीमेंट होना जरूरी है? हाँ सर। वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न में। आप क्या रेकमेंड करोगे पार्टनर्स को? रिटर्न, ताकि कल को फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो लिखी हुई बातें क्या करें, कंसीडर की जा सके और डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जा सके। एम आई क्लियर बेटा? दूसरी बात, वहां पर प्रॉफिट और लॉस का शेयर होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो वो पार्टनरशिप ही नहीं होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना मतलब कि वहां पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी होगी, चाहे वो सर्विस सेक्टर की हो, चाहे वो गुड्स खरीदने बेचने की हो, बनाने की हो, फिर बेचने की हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेवा भावना से कोई बिजनेस करें और उसे पार्टनरशिप का नाम दे दें। उसके लिए एनपीओ एनजीओ खूब बने हुए हैं, वो उसमें कर सकते हैं। आप लोग समझ में आई मेरी बात? दूसरा होता है कि भाई पार्टनरशिप में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होगा। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और वो उन सभी पार्टनर्स का एजेंट भी है। मतलब कोई पार्टनर ने एक बिजनेस में फर्म के नाम से कोई एक्टिविटी करी और फर्म को उससे प्रॉफिट हो गया, तो वो पार्टनर बाकी सब पार्टनर को रिस्ट्रेन नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, ये नहीं कह सकता कि यार ये प्रॉफिट तो मेरी कैपेबिलिटी के कारण हुआ है, तुमको इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से उसके कारण कोई लॉस हो जाए तो दूसरे पार्टनर ये नहीं कह सकते कि लॉस तो तेरे काम के हुआ है, हम इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। भाई मैंने तुम्हारे बिहाफ पे काम किया, तुमने मेरे बिहाफ पे काम किया। ये जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ये नई थोड़ी लग रही है, सब पढ़ी हुई है ना पहले से। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। उसके अकॉर्डिंग पीएसआर कैपिटल रेशो होगा या इक्वल रेशो होगा? याद है आपको? ध्यान रहे, क्या किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं? नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या किसी पार्टनर से फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी? नो सर। कोई भी पार्टनर को सैलरी या कोई कमीशन या रेम्युनरेशन मिलेगा? इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन और एडवांस टू द फर्म देन 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू दैट पार्टनर। बात समझ में आ गई बेटा? अगर अपन बात करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस इन अ पार्टनरशिप फर्म विल बी 50, मिनिमम विल बी 2। बात समझ में आ गई बेटा? ये सब बेसिक बातें थी जो अपन ने थ्योरी के केस में वहां पे ही पढ़ी थी 12th में, यहाँ पे पेपर डिस्कस कर लिया अपन ने। पढ़ना हो तो बुक्स हैं आपके पास, वहां पढ़ लीजिएगा। अगर अपन अकाउंटिंग की बात करें, जैसे एक सोल प्रोप्राइटर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाकर फाइनल अकाउंट्स बनाता है, ठीक उसी तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म भी अपने सभी ट्रांजेक्शन्स का प्रॉपर रिकॉर्ड करती है, जर्नल बनाती है, लेजर बनाती है, टाइम टू टाइम बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाते हुए साल के एंड में क्या बना लेती है? फाइनल अकाउंट्स। द ओनली डिफरेंस इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ ए proprietor और अ पार्टनरशिप फर्म इज दैट कि प्रोप्राइटरशिप केस में जो प्रॉफिट होता है बेटा वो किसका होता है? अकेले पर्सन का होता है। लेकिन फॉर्म के केस में वो प्रॉफिट किसी एक पार्टी का ना होकर जितने भी फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं उन सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है। इसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म ट्रेडिंग और पीएनडल और बैलेंस शीट बनाने के अलावा एक अकाउंट, दो अकाउंट एक्चुअली एक्स्ट्रा बनाती है, जिसका नाम है पहला पीएनडल एप्रोप्रिएशन और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई? आपसे कोई पूछे व्हाट इज पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो अपन ये कहेंगे प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट किस मैनर में किया गया है उसकी अकाउंटिंग शो करने के लिए जो अकाउंट बना है उसे क्या नाम देते हैं? पीएनडल एप्रोप्रिएशन। क्या बोला मैंने? उस प्रॉफिट को किस मैनर में एप्रोप्रिएट, किस तरीके से पहुंचाया गया है पार्टनर्स की जेब में, उसकी अकाउंटिंग शो करने के लिए क्या बनाया गया है? पीएनडल एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बात समझ में आ गई बेटा? अब ये एप्रोप्रिएशन क्या क्या हो सकते हैं? सर पार्टनरशिप हमने प्रॉफिट अर्न किया कितने रुपीस का? 5 लाख। या तो ये पूरा प्रॉफिट 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, इसे भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। या पहले पार्टनर से डिसाइड किया कि नहीं हम तो पार्टनर्स को क्या पे करेंगे? आईओसी। तो पहले इस 5 लाख में से क्या पे किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो किसके बीच में जाएगा? पार्टनर्स के बीच में।
नहीं साहब, हम तो आईओसी के बाद में पहले पार्टनर्स को क्या देंगे, सैलरी, फिर बचा हुआ प्रॉफिट जो किसके पास जाएगा, पार्टनर्स। तो इसे अपन ने क्या नाम दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बात समझ में आ गई बेटा। नंबर 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में जो कैपिटल लगी है वो किसी एक पर्सन की नहीं लगी। जो भी पैसा लगाया जा रहा है वो एटलीस्ट 2 लोगों ने तो लगाया होगा, या 50 लोगों ने, अगर मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें तो 50% ने लगाया होगा। किसने कितना पैसा कब लगाया, किसको कितना सैलरी मिला, कितना कितना विड्रॉवल हो गया, कितना उसके बैलेंस अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है, इसका हिसाब पूरा मेंटेन करने के लिए फर्म की बुक्स में सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। अब ये मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल 2 मेथड से हो सकता है। पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात की जाएगी तो हम लोग 2 अकाउंट बनाएंगे, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स। देखो आगे से आगे आपको पता है बेटे, इसलिए मैं कुछ लिखवा नहीं रहा। हाँ, रिटायरमेंट और डेथ में बहुत कुछ लिखवाना होगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा थ्योरी, क्योंकि आप पहली बार पढ़ोगे उसे। दूसरी बात कि जब पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पर्पस ये रहेगा कि जो इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई थी वो, और एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन या विड्रॉवल ऑफ परमानेंट कैपिटल, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल की अकाउंटिंग अगर करनी हो तो उसके लिए कौन सा अकाउंट मेंटेन कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। अदरवाइज कौन से अकाउंट रहेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कैपिटल लाने और ले जाने के अलावा जितने भी कामकाज होंगे वो सब कहाँ होंगे, पार्टनर्स करंट में। और अगर पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड नहीं मेंटेन करना चाहते तो वो कौन सा मेंटेन करेंगे, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कितने अकाउंट आएंगे, एक सिंगल पार्टनर्स कैपिटल, इसी में पैसा लाना, इसी में पैसा ले जाना, इसी में एप्रोप्रिएशंस, इसी में ड्रॉइंग्स। बात समझ में आ गई बेटे। नाउ अगर अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसमें बातें आती है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या निकल कर आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 10 लाख ए की है बेटे, बी की कैपिटल कितनी है देखो 8 लाख, और सी की कैपिटल है 6 लाख। अब हुआ क्या, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कितना है, 1:1:1। क्या इनका कैपिटल रेशियो क्या इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। पार्टनर्स ने तीनों मिलकर डिसाइड तो कर लिया कि कोई बात नहीं, कैपिटल कम ज्यादा सही, कोई बात नहीं, हम तो आपस में हमारा एडजस्टमेंट बिठा रहे हैं और अपना प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या कर रहे हैं, 1:1:1। लेकिन फिर भी देखा जाए तो पार्टनर ए की कैपिटल सबसे ज्यादा लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, और पार्टनर सी की कैपिटल सबसे कम लगी हुई है। मान लो फर्म का प्रॉफिट कितना है, 6 लाख। अगर हम आईओसी नहीं देते तो पार्टनर ए को कितना मिलेगा, 2 लाख, और सी को भी मिलेगा 2 लाख। बात समझ में आ गई। देखा जाए तो सी ने कैपिटल कम लगाई फिर भी प्रॉफिट में बराबर हिस्सा मिला, ए ने कैपिटल ज्यादा लगाई तो भी प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा मिला। ये तो गलत बात है ना। एक काम करते हैं, पहले हम इस 6 लाख रुपए में से सभी पार्टनर्स को क्या अलाउ कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ किया गया, तो बेटा आईओसी कितना देंगे, ए को 1 लाख, इसको 80,000 और इसको, आ गई आपको बात समझ। अभी प्रॉफिट कितना बचा हमारे पास, 6 लाख, इसमें से 180 प्लस 4, 2,40,000 का आप आईओसी दे चुके बेटा। सरप्लस प्रॉफिट कितना बचा, 360, 1,20,000। क्या तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब अगर इन टोटलिटी की बात करें तो ए को कितना मिला, 2,20,000, बी को कितना मिला, 2 लाख, और इसको कितना मिला, 1,80,000। जब आईओसी नहीं था तो ए को भी, बी को भी और सी को भी, तीनों को इक्वल मिल रहा था। लेकिन आईओसी दे देने से जिस पार्टनर ने सबसे ज्यादा कैपिटल लगाई थी उसको उसका रिवॉर्ड मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन व्हेन द कैपिटल रेशियो डज नॉट मैच विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि कैपिटल प्रोपोर्शनेट नहीं होती। कैपिटल क्या नहीं होती। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, व्हेन कैपिटल इज इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग। किस रेशियो में हो उनकी कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग, उसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। हिंदी में इसे बोलते हैं अच्छा आप तो हिंदी की हुई नहीं, सॉरी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल।
प्रॉफिट का रेशो और कैपिटल का रेशो जब क्या हो जाता है इक्वल, तो उसे अपन प्रोपोर्शनेट कैपिटल का नाम देते हैं। पक्का ध्यान रहेगा आईओसी। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं आप लोगों से मैं, अगर पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं है तो क्या आईओसी दिया जाएगा? इट्स अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। व्हेन देयर इज नथिंग टू एप्रोप्रिएट देन नो आईओसी विल बी अलाउड। प्रॉफिट सफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट कितना था और आईओसी कितना बनता है, तो पूरा पूरा आईओसी दे दिया अपन ने, सरप्लस मनी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मान लो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही कितना था, 1,80,000, और पार्टनर्स का आईओसी कितना बनता है, क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है? ऐसी कंडीशन में आईओसी देना चाहिए कि देना चाहिए? देना चाहिए। कौन से प्रोपोर्शन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, क्योंकि जिसने ज्यादा कैपिटल लगाई है उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट में से ज्यादा ही हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर बेटा? पक्की बात समझ में आ गई? अच्छा, नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? सर जैसे पार्टनर्स ने कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज किया फॉर्म से, वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स कम से कम विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट करें, उनको डिमोरलाइज करने के लिए कि भैया आप अपना पैसा फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा विड्रॉ ना करें, इसलिए जितना पार्टनर ड्राइंग करेगा उस पर हम उस पर इतना ही इंटरेस्ट लगाएंगे, इसलिए अपन क्या नाम देते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब अलाउ किया जाएगा? जब चार्ज किया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। अभी डिस्कस किया था अपन ने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज तो कर लेंगे, लेकिन अपने को पहले ये समझना पड़ेगा कि ड्राइंग्स जो होता है वो दो तरह की होती है। एक होता है इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, एक होता है परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। जो कैपिटल का विड्रॉवल हो जाता है उसे अपन लोग इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, क्योंकि वो तो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल हो गया, वहां तो उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कम हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन जो आप हर महीना कुछ ना कुछ अपना घर चलाने के लिए फर्म के प्रॉफिट में से जो पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसे? ड्रॉइंग्स। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? इस ड्राइंग पर पार्टनरशिप फर्म को क्या चार्ज करना होता है? इंटरेस्ट। अब ड्राइंग्स भी विड्रॉ करने के दो तरीके होते हैं, एक होती है रेगुलर ड्राइंग जिसे ऑर्गेनाइज्ड ड्राइंग का नाम बोला जाता है, एक होती है इररेगुलर ड्राइंग जिसे अनऑर्गेनाइज्ड ड्राइंग का नाम माना जाता है। तीन पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। ए ने कहा हर महीने 10,000 रुपए निकालूंगा, बी ने कहा हर महीने 15,000 रुपए निकालूंगा, सी ने कहा जब मर्जी होगी निकाल लूंगा, जब मर्जी नहीं होगी नहीं निकालूंगा। ए और बी की ड्राइंग तो रेगुलर ड्राइंग हो जाएगी, सी की ड्राइंग हो जाएगी इररेगुलर ड्राइंग। तो आपको याद होगा, आप पढ़े हो बेटा 12th में, सी की जब ड्राइंग इररेगुलर है तो अपन प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। हालांकि हम लोग ए और बी की भी ड्राइंग पे कैलकुलेशन प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इसका एक बहुत सिंपल मेथड आपने पढ़ा होगा। If an equal amount is withdrawn in the beginning of each month, 6.5 months का interest charge होगा. If equal amount is withdrawn in the middle of each month, 6 months. At the end of each month, 5.5. बात समझ में आ गई बेटा? फिर आपने क्वार्टरली भी पढ़ा हुआ था, याद है आपको? In the beginning of each quarter, 7.5. In the middle of each quarter, 6. At the end of each quarter, 4.5. इसका एक फॉर्मूला होता है ना, मेरे साथ रिपीट करना। टाइम गैप आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल प्लस टाइम गैप आफ्टर लास्ट विड्रॉवल डिवाइड बाय 2। ये हमारा क्या हो गया? एवरेज पीरियड आ गया। तो 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6 और 4.5 जो अपन ने बोला वो क्या था? एवरेज। एक आपने पढ़ा होगा वो 6 मंथ्स के में भी निकालते हैं, 9 महीने का भी निकालते हैं, 3.5, 3, 2.5 पढ़े थे ना, वो सिस्टम अपने को पता है। लेकिन फाउंडेशन में इतना ज्यादा नाटक नहीं है, मंथ्स का दिया हुआ है या क्वार्टर का दिया हुआ है, ज्यादा कुछ है नहीं। पता है ना वो कैसे होता है? कर लोगे ना आप क्वेश्चन अगर मैं दूंगा तो? होमवर्क नोट करेंगे आप लोग बेटा। जो आपका पहला यूनिट है पार्टनरशिप का, जो चैप्टर है आपका, ये बेसिकली 5 यूनिट में डिवाइडेड है। लेट मी शो यू समथिंग, फिर अपन आगे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, मैंने आपको आज तक जो भी होमवर्क दिया है उसमें क्या आपको स्पेशल नजर आया? सही से बताओ, आज तक जो भी होमवर्क दिया मैंने वही क्वेश्चंस दिए जो आप कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया बेटा। तो जो एक बार आप ये स्क्रीन पे देखिए जरा, कितनी यूनिट दिख रही है आपको पार्टनरशिप के? 5। पहला बोलिए। इसमें 9 तो इलस्ट्रेशन है और 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है।
ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। पहले मैं आ जाता हूँ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। बेटा इसके होमवर्क नोट करेंगे आप, इलस्ट्रेशन 1 to 4, इलस्ट्रेशन 1 to 4, कॉमा 6, 7, ये आपको करना है। अब मैं कौन सा कराऊंगा, 5 कराऊंगा, 8 कराऊंगा। इसमें एक 9 इलस्ट्रेशन है, 9th नंबर इलस्ट्रेशन, वो गलत है बेटे। अब तक वो ठीक नहीं हुआ है, इसकी क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो थोड़ी गलत है, सॉल्यूशन थोड़ा गलत दिया हुआ है, अब तक हुआ नहीं ठीक, आ जाएगा कभी ना कभी ठीक हो ही जाएगा। और 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तीनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। 1, 2, 3 और 4 जो मैंने इलस्ट्रेशन दिए है ना, जो मैंने अभी अभी आपसे चर्चा की है ना बेटा, उन्हीं के ऊपर बेस्ड इलस्ट्रेशन है। आई थिंक आप कर सकते हो आराम से। नहीं आओ तो मेरे को बोल देना, समय को नहीं आया मैं समझा दूंगा, बट आई एम श्योर आप मुझे बोलोगे नहीं, आप पढ़ के देखोगे, आप बोलोगे हाँ यार ये तो हम ही कर लेंगे। ऐसे छोटे 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 क्वेश्चन है, ठीक है। 5th इलस्ट्रेशन मैं कराऊंगा, 6, 7 आप कर लेंगे, 8 मैं कराऊंगा। 8th में गारंटी वाला क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, वो तीनों मैं कराऊंगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा छोड़ दीजिए, सीधे 5th नंबर इलस्ट्रेशन पे आइए। हालांकि 5th भी मैं नहीं कराऊं तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि 5th इलस्ट्रेशन आपको देखते याद आ जाएगा कि हाँ यार हमने समूह किया हुआ है क्लास में, है ना। ये देखिए पढ़ रखिए ना, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं सिखा दूंगा ना, तो थोड़ा आपके लिए रिकॉल सा हो जाएगा। 1 से 4 तो ऐसे हैं जो नहीं पढ़ो ना तो भी छोड़, मतलब पढ़ के भी नहीं जाओ ना, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो भी तुम करके आ जाओगे, क्योंकि तुमने मुझे सही जवाब दिए हैं कि नहीं दिए, ऐसे ही क्वेश्चन है बस। लेट्स रीड इलस्ट्रेशन नंबर 5 फटाफट। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of their effective capital। बेटा इफेक्टिव कैपिटल का मतलब बताओ पहले। याद है मैंने आपसे अकाउंट करंट में क्वेश्चन पूछा था, प्रोडक्ट मेथड वाला एक क्वेश्चन था। तुम्हारे पास 500 रुपए का एक नोट है, मेरे पास 100 रुपए के 5 नोट हैं, बताओ किसके पास पैसे ज्यादा है। तो आपने कहा था सर इक्वली तो है, आप चाहे 100 के 5 नोट बोल दो या 500 का एक नोट बोल दो, दोनों का इफेक्ट तो सेम ही होगा ना। फिर मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे कि एक आदमी ने 1 लाख रुपए बैंक में 3 महीने जमा कराए, या उसी बैंक में किसी दूसरे आदमी ने 3 लाख रुपए 1 महीने जमा कराए, दोनों का इफेक्ट एक जैसा आया कि नहीं आया। 1 लाख मल्टीप्लाई 3 मंथ इज इक्वल्स टू 3 लाख, 3 लाख मल्टीप्लाई 1 मंथ इज इक्वल्स टू 3 लाख, दोनों का इफेक्ट एक ही हो गया। आगे देखिए बेटे, they had rupee 1 lakh and rupee 60,000 respectively in their capital account as on January 1st 2019। this was the opening balance। A introduced a further capital of rupees 10,000 on April 1st 2019 and another 5,000 on 1st July 2019। on 30th September 2019 A withdrew rupees 40,000। ये A ने जो पैसे लगाए ले गए उसकी जानकारी गिवन है। on 1st July 2019 B introduced further capital of rupees 30,000। The partners drew the following amount in anticipation of profit। तो ये जो विड्रॉवल किया है A ने, इट्स अ कैपिटल विड्रॉन, और ये जो ड्राइंग्स है बेटा ये है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ऊपर वाली जो ड्राइंग है उस पर तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, नीचे वाली जो ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट जरूर चार्ज होगा बेटे। नाउ A drew rupee 1,000 per month at the end of each month and the end of each month beginning from January 2019। तो जो भी ड्राइंग करेगा उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 महीने का लग जाएगा। बी ने पहले 1,000 रुपए कब निकाले, 30 जून को, फिर 5,000 कब निकाले, 30 सितंबर को। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया सीधे सीधे, क्योंकि देखो आपको इसमें पहली बात क्या कैलकुलेट करनी है, पीएसआर, वो अपन कर लेंगे। दूसरा क्या करना है, आईओसी, तो एक आईओसी भी सर ने बता दिया, सर ने कर दिया, उसका भी काम पूरा हो जाएगा। और एक तीसरा कौन सा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। करें शुरू हम लोग। सबसे पहले क्या बोला है इसने, अच्छा आईओसी कितना परसेंट है, 12%, आईओडी कितना है 10%, और डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स कितना है 31 दिसंबर 2019। क्या लिखा है इधर, इफेक्टिव कैपिटल। क्या लिखा है इधर, इफेक्टिव कैपिटल के रेशियो में। करें शुरू हम लोग। बेटा अर्णव इधर आए एक बार, इसको थोड़ा इधर किसकाएगा क्या, इधर के इधर, इधर इधर, बस बस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ जी लिखिए, आप कॉपी में लिखेंगे पार्टनरशिप यूनिट नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 5। वो जो इलस्ट्रेशंस में आपको दिया हूं ना 1 से 4, 6 और 7, वो कर ही लाना आप लोग, ताकि वो पेंडेंसी नहीं रहे। कल कोई डाउट हो तो मंडे को पूछ लेना मेरे से।
लिखो बेटे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड पीएसआर। पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा कितने पार्टनर हैं? दो, एक पार्टनर ए, एक पार्टनर बी। जनवरी 1 2019 को ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 1 लाख। और बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है बेटे? 60,000। ये क्वेश्चन में दिया था, 1 लाख और 60,000 रुपए। ए ने 10,000 रुपए कौन सी तारीख को लगाए? 1 अप्रैल। कितने रुपए लगाए? क्या 1 अप्रैल 2019 को इसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 10,000 से इंक्रीज होकर 1,10,000 रह गया बेटा? फिर ए ने वापस पैसे कब लगाए? देखो, 5,000 रुपए 1 जुलाई को लगाए क्या? हो गया 1,15,000 रुपए। फिर इसने पैसे कब निकाल लिए? 30 सितंबर को निकाल लिए। कितने रुपए निकाले बेटे इसने? 40,000 रुपए। क्या इसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 75,000 रह गया बेटा? बी की अगर बात करें तो बी ने सबसे पहला इंट्रोडक्शन कब किया? 1 जुलाई को। सबसे पहला मतलब आखिरी बार भी यही किया था। 1 जुलाई 2019 प्लस 30,000 हो गए, तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई बेटा? 90,000। एक सेकेंड आप बाद में लिख लेना, पहले एक बार देख लो। नाउ 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कितने महीने का मिलेगा? 3 महीने का। फिर अगले 1,10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 3 महीने का। अगले 1,15 पे इंटरेस्ट मिलेगा, 3 महीने का। और 75 पे भी कितने का मिलेगा? 3 महीने का। तो हम लोग अलग अलग इंटरेस्ट निकालने के बजाय क्यों ना इनको मन से मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट निकाल ले बेटा। फटाफट बोलिएगा, 1 लाख रुपए की कैपिटल बिजनेस में कितने महीने इन्वेस्ट रही? तो मैं 1 लाख रुपए पे 3 महीने का इंटरेस्ट दूं या 3 लाख रुपए पे 1 महीने का इंटरेस्ट दूं, दोनों का इंटरेस्ट का इफेक्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा? बेटा 1,10,000 रुपए की कैपिटल बिजनेस में कितने महीने इन्वेस्ट रही? 3 महीना। पहले ऊपर वाली 1 लाख कैसे रही? जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर 1,10,000 कौन सी डेट को हो गए? 1 अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई तक उसने चेंज किया। तो ये 1,10,000 मल्टीप्लाई 3 करने पर इफेक्टिव कैपिटल 3,30,000 फॉर 1 मंथ निकल कर आ गई। फिर 1 जुलाई को 5,000 तुमने इन्वेस्ट किए तो कैपिटल हो गई 1,15,000। अगला चेंज कब आया? 30 सितंबर को। जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 1,15,000 की कैपिटल बिजनेस में कितने महीने रही? 3 महीना। बोले तो कितना हो गया? 3,45,000। एम आई राइट बेटा? और 75,000 की कैपिटल कब हो गई थी? 30 सितंबर को हो गई थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 75,000 की कैपिटल कितने महीने रही? 3 महीना। हो गया 2,25,000। ओके। ये जो बी की कैपिटल है, ये कौन सी डेट को थी? ये कैपिटल 1 जनवरी 2019 को थी ना बेटे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि 1 जुलाई को तो चेंज हो गया। 60,000 की कैपिटल पे 6 महीने का इंटरेस्ट दें या 3,60,000 रुपए पे 1 महीने का इंटरेस्ट दें, इट विल बी द सेम इफेक्ट बेटा। और 90,000 की कैपिटल बाकी बचे हुए 6 महीने रही, तो ये कितना हो गया? 5,40,000। एम आई क्लियर बच्चा लोग? ओके। इफेक्टिव कैपिटल प्लीज। 3 + 3 लाख + 345 + 3 ये 225 टोटल 12 लाख। ये तो मेरे को आता है। देखो, जो टिपिकल कैलकुलेशन है वो मत बताया करो, इजी बता दिया करो। 12 लाख, 9 लाख आ गया क्या? नाउ टेल मी, उस 3 लाख पे 1 मंथ का, 330 पे 1 मंथ का, 345 1 मंथ, 225 पे 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालूं, तो जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो उतना ही होगा जितना इस 12 लाख का 1 महीने का निकाल लूंगा। एक ही बात आ जाएगी।
नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 हो गया कि नहीं हो गया? कि 12 लाख की तो कैपिटल एक ही है, बी की कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल 9 लाख है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयर करते हैं बेटा वो कौन से रेशो में करते हैं? इफेक्टिव कैपिटल, एंड हियर इज द इफेक्टिव कैपिटल। बच्चा लोग फटाफट मुझे यस नो बोलो ना, आया बात समझ? चलो नोट कर लो इसे। पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो जो रेशियो उन्होंने दिया, फिर तो कुछ ना कुछ चेंज करता क्वेश्चन को। नोट कर लिया सबने? कर लो, नहीं किया तो फटाफट नोट कर लो। और जब तक तुम सोच लो। कहा? सोच लिया ना? ठीक। ये बोले यार इस सर ने फंसा दिया आज। क्या कर रहा है तू? नोट कर लिया बेटे? इवनिंग में कितने बजे फ्री होते हो आप लोग? 5:30? लास्ट क्लास होती है 5:30? क्यों, कैसे? अच्छा, होमवर्क तो सब में मिलता होगा तुम्हारे को। लिख लिया सबने? चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चले लिखिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 12 लाख का कितना परसेंट? 12%। कितने मंथ्स का? एक मंथ का। क्या इंटरेस्ट का वैल्यू 10,000 आया क्या? नहीं, 12,000 आया ना? दिस इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए। और अगर बी की चर्चा करें तो बी का 9,000 आएगा शायद। आ गया 9,000? मैंने 12 लाख और 9 लाख का एक महीने का क्यों निकाला? क्योंकि मैं उसे ऑलरेडी एक मंथ से मल्टीप्लाई करते करते आ गया। अलग अलग कैपिटल पे अलग अलग पीरियड का निकालता तो जो इंटरेस्ट आता वो 12 लाख पे जो एक महीने का निकाला वो सेम होगा। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? Interest on drawing 1,000 per month at the end of each month beginning from January। चलो एक ही बात करते हैं। इन्हें 1,000 रुपए कितनी बार निकाले बेटे? 12 टाइम्स। तो क्या उसका टोटल ड्राइंग 12,000 का हो गया? 12,000 का कितना परसेंट? 10%। कितने मंथ्स का? फटाफट बोलो। 550। ये तो बात हो गई ए की। अब किसकी बात करेंगे? बी की। बेटा बी ने 1,000 रुपए कब निकाले थे? 30 जून ऑन 1,000। 1,000 पे कितना परसेंट? 10%। कब पैसा निकाला? जून में। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ्स का लगेगा। 50 रुपए आया क्या? और अगले 5,000 कब निकाले इसने? सितंबर को निकाले। अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 3 मंथ्स का बेटा कितना होता है? 125। हाँ जी। टोटल कितना हुआ इसका? 175।
तो ये तो किसकी कहानी हो गई थी, ए की, और ये किसकी हो गई, बी की। इलस्ट्रेशन छोटा सा था, कर सकते थे होमवर्क में ये वाला भी, क्योंकि आपने पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन 12th में, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया कि भाई चलो कोई दिक्कत हो तो समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? आप कहो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। देखिए, जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, अब आप खुद पढ़ के देखो यार, एक बार खुद पढ़ के देखो मैं क्यों दे रहा हूं होमवर्क में। Ram and Rahim start business with capital of 50,000, 30,000 on January 1st, 2019. Rahim is entitled a salary of rupee 400 per month. Interest is allowed on capital is charged on drawing at the rate 6% per annum. Profit are to be distributed equally after the above noted adjustment. During the year, Ram withdrew 8,000, Rahim withdrew 10,000. Profit for the year before allowing of the for the terms of partnership deed came to rupees 30,000. Assuming the capital to be fixed, prepare profit and loss appropriation account and partners capital and current account relating to partners. Now you understood why I have given the questions. Okay. Up 7 illustration. With the help of same information given, let us prepare the capital. अरे वो तो तुमने ऑलरेडी 6 में ही बोल दिया था ना, तो 6 और 7 तो ऑलरेडी हो गया ना। चले 8th illustration पढ़िए, देखिए गारंटी वाला क्वेश्चन। पहले गारंटी वाले जो क्वेश्चन जो आपने 12th में कितने हाई लेवल के क्वेश्चंस किए थे ना, उतने क्वेश्चंस है ही नहीं इधर, बस थोड़ा सा डिस्कशन, क्योंकि 1 साल पुराना हो गया पढ़े हुए। गारंटी का मतलब होता है जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में से किसी भी पार्टनर को सर्टेन फिगर का अमाउंट हमेशा मिलता है, उसे क्या नाम देते हैं, गारंटीड फिगर। ये गारंटी जो दी जाती है वो किसी भी पार्टनर को या तो पार्टनरशिप फर्म दे सकती है, या पार्टनरशिप फर्म में से कोई पार्टनर उस पार्टनर को क्या दे सकता है बेटा, गारंटी दे सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए गारंटी पार्टनर को फर्म दे रही है, किसने दिया है, फर्म ने, तो फर्म ये कहेगी कि जो भी प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म कमाएगी उसमें से सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा, गारंटीड पार्टनर को। कितना मिलेगा, या तो उसे जो गारंटी का फिगर है वो ज्यादा होगा, या उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी ज्यादा होगा वो उसे मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए 10 लाख का प्रॉफिट हुआ और एक पार्टनर है जेड ना मान लेते हैं, उसका शेयर है 1/4, तो 10 लाख का 1/4 निकाले 2,50,000 आ गया। अब ये जो 2,50,000 रुपए है, या तो ये गारंटीड अमाउंट के बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा या फिर कम। मान लो गारंटी का फिगर था 2 लाख रुपए, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 2,50,000, ऑब्वियसली बात है 250 मिलेगा। गारंटी का फिगर भी कितना था, 2,50,000, और शेयर भी कितना है, 2,50,000। नो मैटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। गारंटीड फिगर होता 3 लाख रुपए और प्रॉफिट में शेयर कितना है, 2.5 लाख, तो पहले फर्म क्या करती, 10 लाख में से 3 लाख रुपए किसको देगी, जेड को। बचा हुआ जो 7 लाख रुपए था वो किसके पास जाएगा, एक्स और वाई के बीच में। ये तो होती है गारंटी गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर्स। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? लेकिन मान लीजिए गारंटी पार्टनरशिप फर्म ने नहीं दी, किसी पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को दिया, किन्हीं पार्टनर्स ने किसी तीसरे पार्टनर को दी। ऐसी कंडीशन फॉर्म ये कहती है कि गारंटी किसने दी, पार्टनर ने। मैंने तो नहीं दी ना, तो पार्टनरशिप हम बोलेगी तीनों जने बैठ जाओ, ये प्रॉफिट है तुम्हारा शेयर मुझसे ले जाओ। मैं फ्री हो गई कि नहीं हो गई, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बात समझ में आ गई? पढ़िए, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ये क्वेश्चन जो है ये हाफ होमवर्क है, हाफ क्लास वर्क है। हाफ होमवर्क हाफ क्लास वर्क मतलब मैं यहां समझाऊंगा, आप इसे घर में कर लाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना है, 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स and guaranteed that his share of profit will not be less than 2,50 lakh। फिगर पढ़ने में गलती मत कर देना, 2.5 लाख मत पढ़ लेना, 25 लाख मत पढ़ लेना, 2.5 करोड़ है, ध्यान रखिएगा। The total profits of the firm for the year ended 31st March 2020 were rupees 9 crore. Calculate the share of profit for each partner when number 1 guarantee is given by firm, number 2 guarantee is given by A, number 3 guarantee is given by B equally। अब मैं सॉल्यूशन छुपा लेता हूं, यूज कैलकुलेटर। फर्म का प्रॉफिट है 9 करोड़, 9 के बाद 7 0, 9 के बाद 7 टाइम्स 0 आगे 9 करोड़, 1/6 कीजिए जरा, 1,50 लाख आ गया होगा। बट गारंटी का फिगर कितना था, 2,50 लाख। सबसे पहले फर्म क्या बोलेगी, बाकी सब बाद में, पहले
सी। 9 करोड़ में से पहले 2.5 करोड़ लेस कर दिया अपन ने, तो 9 करोड़ माइनस 2 करोड़ 50 लाख, 6 करोड़ 50 लाख आ जाएगा। ये 6 करोड़ 50 लाख किसका होगा? ए का और बी का, जिसका रेशियो देखो कितना है 3:2। डिवाइड बाय 5 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, क्या 3 करोड़ 90 लाख किसका आएगा? ए का। 2 करोड़ 60 लाख आएगा बी का, और 2.5 करोड़ किसका आएगा? सी का। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, घर पे इनको नोट कर लेना, ये होमवर्क है, ठीक है। गारंटी गिवन बाय ए। अब गारंटी कौन नहीं दे रहा? फर्म नहीं दे रही, तो फर्म बोलेगी आ जाओ इधर, बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। प्रॉफिट कितना है? 9 करोड़। रेशो देखो 3/5, 2/5, और सी का 1/6। यार 3:2:1 हो गया कि नहीं हो गया? 3/6, 2/6, 1/6। 9 करोड़ का 3/6 होता है 4 करोड़ 50 लाख। अर्णव ए, तुम्हारा नाम? बी, तुम? सी। ए बी सी। हाँ भाई, ए को कितना मिलता है? 4 करोड़ 50 लाख। तुम्हें कितना मिलता है? 3 करोड़। तुम्हें मिलना चाहिए 1 करोड़ 50 लाख। बात समझ में आ गई? मैंने तो दे दिया, मैं फॉर्म मैंने दे दिया 4 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख। मैं फ्री हो गया ना बेटा यहाँ से? हाँ भाई सी, तुम्हें गारंटी कितनी मिली थी? मिले कितने तुम्हारे को? 1 करोड़ 50 लाख। कितने कम पड़े? किसको पकड़ेगा, ए को या बी को? ए को। हाँ भाई, ए निकालो 1 करोड़ रुपए, ये निकालेगा और किसको देगा? सी को। इसको मिलते कितने थे? 4 करोड़ 50 लाख। माइनस कितना हो गया? 1 करोड़। कितने मिले? 3 करोड़ 50 लाख। सॉल्यूशन देखिए, क्या इसको 3 करोड़ 50 लाख ही आ रहे हैं? बी, तुम पहले भी 3 करोड़ लेते थे, अभी भी कितने लोगे? तुम्हारे को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें कितने मिल रहे हैं? 3 करोड़। हाँ भाई साहब सी, तुम्हारे को 1.5 करोड़ तो फॉर्म से मिले थे, और 1 करोड़ किससे मिले? ए से। रिकवरी फ्रॉम ए 1 करोड़। 2 करोड़ 50 लाख आ गया। क्या आई बात समझ? अब लगे हाथ थर्ड वाला पढ़ लेते हैं। गारंटी, मिनिमम प्रॉफिट गारंटी ए ने और बी ने दी थी बेटे, इक्वली दी थी। कितने कमी पड़ी? 50 लाख तू देगा, 50 लाख तू देगा। तेरे से कितने लिए थे? 4.5 करोड़ में से 50 लाख। तेरे पास कितने बचे? 4 करोड़। बी 3 करोड़ में से गए 50 लाख, कितने हो गए? 2.5 करोड़। आ गया सॉल्यूशन? 1 करोड़ 50 लाख पहले से थे, 50 इधर 50 इधर, चलो काम खत्म। समझ में आ गया क्या? क्लास वर्क सेक्शन ओवर, होमवर्क सेक्शन पेंडिंग करके लाना। ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 में मिस्टेक्स है बेटे, ये पहले भी थी अभी भी है, जिसको अपन नहीं करेंगे क्या पता एग्जाम से पहले कोई कोरिगेंडम आ जाए, कोई ठीक हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। हम इसको पेंडिंग छोड़ रहे हैं, यहाँ पे मान के चलिएगा। नाउ अब हम क्लास में कौन से क्वेश्चन करेंगे सब मिलके, वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। करें शुरू? चलिए पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ें। Weak, able and lazy are in partnership sharing profit and loss in the ratio 2:1:1। 3 पार्टनर है बेटा। It is agreed that interest on capital will be allowed at the rate 10% per annum and interest on drawing will be charged at the rate 8% per annum. No interest will be charged or allowed on current accounts. ठीक है, no problem. The following are the particulars of the capital and drawings accounts of the partners. Capital opening balance है weak 75, able 40, lazy 30,000. करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 10,000, 5,000, डेबिट बैलेंस है लेजी का 5,000 रुपए। ड्रॉइंग्स है 15,000 वीक का, एबल का 10,000, लेजी का 10,000। नाउ द ड्राफ्ट अकाउंट्स, ड्राफ्ट का मतलब जो अकाउंट्स बना लिए गए 2019 के, इट वाज शोइंग ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। अभी तक इसमें से ना आईओसी दिया है और ना ही पार्टनर से आईओडी लिया है। एंड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और ये कुछ एबीसी आपको एरर्स दिखाई दे रही होंगी, इनको भी ठीक करने से पहले का प्रॉफिट कितना है? 60,000। एम आई क्लियर बेटा? Life insurance premium of week amounting to ₹750 was paid by the firm on which date? 30th June। डेट को ध्यान रखिए, कौन सी डेट को? 30th June। Has been charged to miscellaneous expenditure। गलती हो गई बेटा, बिजनेस में पार्टनर की ड्रॉइंग्स को क्या मान लिया गया? एक्सपेंस मान लिया गया। इससे प्रॉफिट कम हो चुका था बेटे, तो जो 60,000 का प्रॉफिट है उसे बढ़ाना पड़ेगा 750 से। Repairs of machinery amounting to ₹10,000 has been debited to
प्लांट अकाउंट एंड डेप्रीशिएशन देयर ऑन चार्ज एट द रेट 20%। ये तो गड़बड़ हो गई। अगर हम रिपेयर्स करवाते हैं तो वो तो मेंटेनेंस का खर्चा होता है, तो कहाँ डेबिट होना चाहिए था? रिपेयर्स में। इन्होंने गलती से कहाँ डेबिट कर दिया? प्लांट में। क्या इससे प्लांट की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई बेटा? अब प्लांट की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई तो आपने डेप्रिसिएशन भी 20% लगा दिया होगा। तो एक तो आपने खर्चे को खर्चा नहीं माना, असेट मान लिया। तो तुम्हारा जो 10,000 का खर्चा आया होता उससे प्रॉफिट रिड्यूस हुआ होता, वो रिड्यूस नहीं हुआ। तो अब रिड्यूस करेंगे। तुमने इस 10,000 पे बेमतलब क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन। तो तुम्हारा खर्चा तुमने बढ़ा दिया। अब इस खर्चे को कम करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, तो ओवरऑल 8,000 रुपए से प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 ऑफ एबल फॉर ए प्लेजर ट्रिप टू यूके। सस्ते में निपट गया बेटे, यूके घूम कर आया। कितने रुपए दिए? 3,000। किसने दिए? कौन सी डेट को? बट हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेवलिंग। यार घूमकर कौन आया? फॉर्म घूम के आई थी क्या? पार्टनर घूम के आया था? ड्राइंग्स होना चाहिए था, फॉर्म ने पैसा दिया, लेकिन इन्होंने क्या मान लिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। बात समझ में आ गई बेटे? You are required to prepare the profit and loss appropriation account, current account of partners, weak, able and lazy for the year ended 31st December 2019। करें बेटा शुरू। बताइए क्वेश्चन की फ्रेमिंग, सॉल्यूशन की फ्रेमिंग कैसे होगी? बेटा जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो सबसे पहला क्या चाहिएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो गलत दिया हुआ है। फर्स्ट वर्किंग नोट विल बी कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, ड्राइंग्स में गड़बड़ी हो रखी है ना, ड्राइंग्स को ड्राइंग्स नहीं माना हुआ, एक्सपेंस माना हुआ है। तो जो ड्राइंग है 15,000, 10,000, 10,000 वो गलत दिया हुआ है। इनको क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। तो दूसरा वर्किंग नोट क्या आएगा? ड्राइंग्स का कैलकुलेशन और उसके ऊपर इंटरेस्ट। जैसे ये दो वर्किंग नोट बन जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन बन जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट बन जाएंगे। रेडी बेटा? करें शुरू, लिखो मेरे साथ। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी मेरी, है ना? हालांकि इसमें भी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। आप बोल रहे हो कैसे, तो पूरी अकाउंटेंसी में जरूरत नहीं है हमारे को आपकी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। थोड़ा बेटा लिखने की भी स्पीड बढ़ाओ आप लोग, है ना? लिखने की भी स्पीड बढ़ाओ। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड प्रॉफिट ऑफ 2019। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड प्रॉफिट ऑफ 2019। हाँ जी, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट्स 60,000। ये 60,000 के प्रॉफिट में अपने को सबसे पहले तो जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया गया था, जिसे अपन ने कहा डेबिट कर दिया था? मिसलेनियस एक्सपेंस में। क्या उससे हमारा प्रॉफिट कम हो रखा था बेटे? यस सर, 750 रुपए ऐड कर देंगे हम लोग। ऐड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ एबल डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। यार ड्राइंग्स होनी चाहिए थी, आपने बिजनेस का क्या मान लिया था? एक्सपेंस लेस repairs expenses debited to plant। तो आपने जो एक्सपेंस मानना चाहिए था आपने उसे क्या नहीं माना? एक्सपेंस नहीं माना, जबकि क्या मान लिया बेटा? असेट। मतलब बैलेंस शीट का आइटम मान लिया। मानना चाहिए था P&L का, इससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता बेटे। तो इसको माइनस कर दीजिए। एड डेप्रीशिएशन at the rate 20% charged on above ₹10,000। आपको डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना चाहिए था,
क्योंकि वो कॉस्ट का पार्ट नहीं था, वो तो रिपेयर का पार्ट था। लेकिन तुमसे गलती क्यों हुई? क्योंकि तुमने तो एसेट की कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया था ना। कितना है? 57,750। 55,750। दिस इज व्हाट? रिवाइज प्रॉफिट या फिर करेक्ट प्रॉफिट? एम आई क्लियर बेटा? पक्का? ओके। हाँ बेटा बोल। बेटा तूने 10,000 रुपए किस में डेबिट कर दिया बे मतलब? प्लांट में। तो जब तूने साल के एंड में क्या लगाया होगा, तो 10,000 से प्लांट की वैल्यू बड़ी आई हुई होगी, तो तूने उसके ऊपर भी 20% लगा दिया, जबकि लगना नहीं चाहिए था वो। तो जैसे ही प्लांट की वैल्यू को रिड्यूस करेगा तो डेप्रिशिएशन भी तुझे क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस। जैसे ही डेप्रिशिएशन रिड्यूस करेगा तेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई बेटे? एवरीबडी अंडरस्टूड? सारा पॉइंट समझ में आ गया आप सभी को? दिस इज द वर्किंग नोट नंबर 1। लेट्स सॉल्व वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा, व्हाई देयर इज वर्किंग नोट नंबर 2? क्यों बना रहे हो आप? आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में बनेगा कि नहीं बनेगा? ड्राइंग्स। मुझे क्वेश्चंस में 15,000, 10,000, 10,000 ड्राइंग तो गिवन है, लेकिन ये भी तो अंदाजा हो गया कि 750 ड्राइंग को क्या माना था? एक्सपेंस। 3,000 की ड्राइंग को क्या माना था? एक्सपेंस। तो ड्राइंग का वैल्यू गलत है बेटे, ठीक करना पड़ेगा मुझे उसे। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ revised value of drawings and interest thereon. Calculation of revised value of drawing and interest thereon. कितने पार्टनर हैं? वीक, एबल और लेजी। वीक, एबल और लेजी। वीक, एबल, लेजी। पर्टिकुलर्स। ओके, चलो बेटा, क्या आपने को क्वेश्चन में ड्राइंग्स जो है पहले से गिवन है? फॉर्मेट बना लो पहले आराम से। स्केल ड्राइंग्स। वीक की ड्राइंग कितनी है बेटा? 15,000। फिर एबल की 10,000 और लेजी की 10,000। ओके, अच्छा जी, इसमें क्या अपन लोग कुछ ऐड करेंगे क्या? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका था? वीक का, एबल का कि लेजी का? वीक का। वीक है, उसको लाइफ इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है बेटे। उसने क्या लिया था? लाइफ इंश्योरेंस लिया था। एड पर्सनल ट्रेवलिंग किसके? लेजी, बीइंग लेजी। नो LIC, नो ट्रेवलिंग, जहां थे वहीं था। चलो जी, क्या आपने को रिवाइज्ड वैल्यू ड्राइंग निकल कर आ गई बेटा? रिवाइज्ड ड्राइंग 15,750। 10 + 3 13,000। और ये कितना हो गया? 10,000। एम आई क्लियर बेटा? हाँ जी, इस पे क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट एट द रेट 8%।
अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में विड्रॉवल का पीरियड गिवन नहीं होता तो अपन ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते हैं? फटाफट बताना मेरे को। ऊपर 15,000, 10,000, 10,000 जो गिवन है उसका तो विड्रॉवल पीरियड गिवन नहीं था, तो उसके ऊपर तो अपन 8% 6 महीने का लगा देंगे। लेकिन देखो कोइंसिडेंस है कि 750 का प्रीमियम और 3,000 रुपए का जो पेमेंट है वो भी 30 जून को ही हुआ है, तो पूरे पूरे 15,750 13,000 दोनों पे ही लगा दें हम लोग 6 महीने के। लेकिन मान लो ये 750 जून के अलावा 30 सितंबर का होता, तो अपन 15,000 पे 6 महीने का कैलकुलेट किए होते, 750 पे 3 महीने का किए, मतलब जैसा क्वेश्चन में डेट दी होती वैसा कर लिए होते ना। फॉर 6 मंथ्स प्लीज कैलकुलेट 15,750 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई 6/12, 630, 630, ये मुझे आता है बेटे 520 और ये भी आता है मुझे 400। ओके बच्चा लोग, दिस इज योर सेकेंड वर्किंग नोट। ओके चले, अब हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेन पार्ट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट मांगे, क्या मांग रहा है? करंट अकाउंट। पहले क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले क्या लिखें? बाय प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर 1, क्या अपना रिवाइज प्रॉफिट 55,750 था बेटा? हमें पार्टनर्स को क्या अलाउ करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वीक, एबल एंड लेजी। देखो वीक की कैपिटल 75,000 और क्या 75,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिख रहा है? पक्का? 7,500 रुपए का आईयूसी आ गया बेटा, 40,000 का और 30,000 का, तो 40,000 का 10% हो गया, ये बाहर आ गया 14,500। ओके डन, वेरी नाइस। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। वर्किंग नोट नंबर 2, वीक, एबल, लेजी। $1,550। और अब नो अदर अप्रोप्रिएशन। नाउ प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट विल गो टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन हो रखा है। एंट्री क्या होती है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। $55,750 प्लस 1,550 कितना हुआ? 57। इसमें से डेबिट के 14,500 लेस कर दो, 42,800। और पार्टनर्स का रेशियो कितना है? 2:1:1, मतलब 21,400 तो वीक का, 42,800 मल्टीप्लाई 2/4 करो, देखें 21,800 हुआ ना? $42,800। आई क्या बात समझ?
और अब इस क्वेश्चन में लास्ट काम जो है वो क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटा इजी था क्वेश्चन ये भी। करें शुरू। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। बेटा करंट अकाउंट में 10,000, 5,000, 5,000, तो 10,000 वीक, 5,000 एबल। ये लेजी के आगे कुछ लिखूं क्या, क्योंकि लेजी के करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है। अंडरस्टूड। हाँ जी, सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500, 4,000 और 3,000। टू ड्रॉइंग्स। अब ध्यान सुनिए मेरी बात एकदम ध्यान से, एक सेकंड रुक जाइए। अगर आपको टू ड्रॉइंग्स डायरेक्टली 15,750, 13,000 और 10,000 लिखनी है तो आपको ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस देना होगा। और अगर आप टू ड्रॉइंग्स 15,000, 10,000, 10,000 लिखते हो तो फिर आपको वीक के डेबिट में 2 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और एबल के डेबिट में 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वाला लाइन डालना पड़ेगा। आई थिंक जब सेकंड वर्किंग नोट में मेहनत करी ली अपन लोगों ने तो सीधा सीधा 15,750, 13,000, 10,000 लिखकर काम चला सकते हैं ना अपन। 15,750, 13,000, 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 630, 520, 400। बाय P&L एप्रोप्रिएशन 21,400, 10,700, 10,700। एम आई क्लियर? फटाफट क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। बेटा वीक के कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आया? 15,700। बैलेंस शीट 15,000। लेट मी चेक। 22,520 और इसका एबल का 680। अच्छा इसका डेबिट बैलेंस आएगा 1,700। अंडरस्टूड। दिस इज योर पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटा आपके 12th के कंपैरिजन में फाउंडेशन में जो ये चैप्टर दिया है वो बहुत ज्यादा इजी है ना बेटे।
मतलब 1/10 है आपके जो 12th में इंट्रोडक्शन का चैप्टर जो आपने पढ़ा था, बहुत सारी बातें थी। छुट्टी बनाओ संडे की, परसों जब मिलेंगे तो इस चैप्टर के जो बाकी के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो होमवर्क में तो जरूर पूछ लीजिएगा मेरे से आते ही क्लास में, ठीक है बेटा। नहीं कभी भी नहीं देता, सिर्फ कैपिटल।